ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो खंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरं तदमे दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अबन्नं गुरुपदकन्दे कृपा सिंधनरूप तो महामोहतम कुंजे औसु वचन रवि करे ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। गणेश भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को साधुवाद। आज हम ये चर्चा करेंगे कि इस संसार को किसने उत्पन्न किया है। ये जो जगत है, संसार है, इसको किसने उत्पन्न किया। आप लोगों के मन में या संसार के हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर इस संसार को किसने उत्पन्न किया है। कुछ लोगों का मत है कि इस संसार को भगवान ने उत्पन्न किया। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है नहीं, या किसी ने उत्पन्न नहीं किया, अपने आप उत्पन्न हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। संसार को किसी ने किसी तो ने बनाया है, किसी ने किसी तो इस संसार को उत्पन्न किया है, बनाया है। तो आखिरकार इस संसार को किसने बनाया है, यही बात आज के चर्चा में, आज के प्रसंग में होगी कि इस संसार को किसने बनाया है। तो देखिए, यदि हम कहें कि भगवान ने इस संसार को बनाया है, तो भगवान तो दिखाई नहीं देता। बिन पत चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विधि नाना।
आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बार सीखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, जाय न जानत वेद विद वेद बुद्ध, जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वो तो परमात्मा निराकार, बिना हाथ पैर के, सर्वत्र पाणिपादम, सर्वत्र अच्छी शिरोमुखम। वो तो चारों तरफ उसके हाथ पैर हैं, बिना हाथ पैरों के सब कुछ काम करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, और बिना मुख के सब कुछ खाता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघता है। तो दिखाई तो पड़ता नहीं, तो उसने कैसे संसार को बनाया? हमारे आपके जितने मकान हैं, जो भी निर्माण कार्य है, जब उसका कराया जाता है तो जो उसका निर्माण करता है मिस्त्री जो भी, तो वो दिखाई पड़ता है। तो इस संसार को भी किसी मिस्त्री ने बनाया होगा, तो आखिर भगवान तो नहीं बना सकता। बनवाया है तो किससे बनवाया है, इसी बात को समझना है। तो देखिए, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इस संसार को किसने उत्पन्न किया या इस संसार को किसने बनाया है। तो इसका उत्तर जो है तो संक्षेप में कि भगवान की जो योग माया होती है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, उसी आदि शक्ति ने इस संसार का निर्माण किया है। मानस में आदि शक्ति किसे कहा गया है? मानस में आदि शक्ति सीता जी को कहा गया है, माता सीता को कहा गया है आदि शक्ति। सीता भगवान राम की पत्नी, ये सीता कौन है? ये योग माया है भगवान की, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। तो योग माया भी शरीर नहीं धारण करती। तो देखिए, जिस तरीके से परमात्मा मानव शरीर में प्रकट होता है, ठीक उसी तरीके से जो योग माया ये भी भूत प्राणी के अंतर्गत प्रकट होती है। क्योंकि स्त्रीलिंग, तो स्त्रियों के अंदर ये प्रकट होगी। कौन सी स्त्री? जिसने कठोर तप किया है कई जन्मों से, उस प्रभु का नाम लिया है, उसके अंदर भगवान की प्रेरणा से वो योग माया प्रकट होती है। प्रकट होकर के सारे कार्य करती है, सारी लीलाएं करती है। जिस युग में जिस लीला की जरूरत होती है, वो लीला वो उस देहधारी स्त्री के माध्यम से करती है या करवाती है। तो देखिए, योग माया कौन है, इसके बारे में रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। भगवान शंकर का जो रामचरित मानस है, जो तुलसीदास जी के रामचरित मानस के अंतर्गत छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, हर चौपाई में छिपा हुआ है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है शुरू में ही कि भगवान की योग माया वो अनादि शक्ति कौन है, जिसने जग को उपजाया है, उत्पन्न किया है। तो उसी को सीता कहते हैं। तो वंदना किया उन्होंने, बड़ी अच्छी वंदना किया है। तो जितनी भी वंदनाएं हुई हैं, हम उन सभी वंदनाओं के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने शुरू में ही किया है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी मैं और सर्वे शेष करी मैं, और सीताया नितम अहम राम बल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी और सर्वश्रेष्ठ करी क्लेश हारिणी, और सीता तो अहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ करीम, सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीताए
नता अहम राम वल्लभाम। ये गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा कि जो भगवान की योग माया है उसके बारे में इस श्लोक में उन्होंने दर्शाया कि उद्भव स्थिति संहार करनी। वो योग माया क्या करती है? उद्भव करती है, प्रकृति को उत्पन्न करती है, स्थिति पालन करती है प्रकृति का, और संहार करनी, और इस प्रकृति का संहार भी करती है। क्लेश हारणी, इसीलिए वो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, इन क्लेशों को भी, क्लेशों का हरण करती है। तो एक तो प्रकृति बाहर है, जिस प्रकृति में ये स्थूल शरीर रहता है, और एक प्रकृति इस स्थूल शरीर के अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है, जहां का राजा कौन है? मन है। उसके अंतर्गत भी एक प्रकृति रहती है। तो अंदर भी ये योग माया काम करती है और बाहर भी ये योग माया काम करती है। क्यों? सर्वश्रेष्ठ करीम सीताय नता अहम राम वल्लभाम। ये राम की वल्लभा है, राम की अनादि शक्ति है, आदि शक्ति है। और राम कौन है? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहे तासु राम। ये राम जिस घटों में प्रकट हो जाता है वो हाड़ मांस का शरीरधारी मनुष्य परमात्मा हो जाता है। वही राम तो प्रकट होता है। और ये जो योग माया है, ये जिस स्त्री के अंतर्गत प्रकट हो जाती है वो स्त्री योग माया बन जाती है। वो भगवान की आदि शक्ति, अनादि शक्ति, आह्लादनीय शक्ति बन जाती है और सारा काम भगवान उसी के माध्यम से करवाते हैं। अगणित लक्ष्मी मां ब्रह्माणी, इसी योग माया के द्वारा अनेकों लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती ये सब उत्पन्न होती रहती है समय समय पे, और आवश्यकता के अनुसार अपना काम करके फिर विलीन हो जाती है परमात्मा में, योग माया में विलीन हो जाती है। ये योग माया की शक्ति है। तो कहने का मतलब कि इस योग माया के कार्य क्या क्या हैं? योग माया उद्भव, स्थिति, संहार कारणीम, क्लेश हारणीम, क्लेशों को भी हरण करती है। सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, ये 3 स्थिति ब्रह्मा विष्णु महेश की भी है। तो लोग कह देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने को आदि शक्ति ने ही उत्पन्न किया है। दुर्गा माता दुर्गा की जो पूजा करने वाले हैं, या दुर्गा पुराण में बताया गया है कि दुर्गा जी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है। ठीक। और भी तमाम कुछ ग्रंथ हैं, कुछ वक्ता हैं, कुछ सन्यासी हैं, महात्मा हैं, उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं कि जो दुर्गा जी हैं इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भौतिक दृष्टिकोण में जो आपने सुना पढ़ा, उसमें उत्पन्न करने वाले शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं, पालन करने वाली शक्ति को विष्णु कहते हैं, और संहार करने वाली स्थिति को महेश कहते हैं। यानी ब्रह्मा जी को क्या बताया कि सृष्टि का, ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ये आप सबने पढ़ा सुना। विष्णु जी का कार्य क्या सुना कि ये सृष्टि का पालन करते हैं, और महेश जी का कार्य क्या सुना कि ये सृष्टि का संहार करते हैं। तो इस तरीके की 3 क्रियाएं जो हैं, इनके नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश रख दिया और इनकी मूर्तियां बना दिया। और मूर्तियां बना करके कैलेंडरों के द्वारा या स्टैचू, मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां बना करके लोग अनाद काल से पूजा करने लगे कि ब्रह्मा जी हैं। और जिसकी मूर्ति बन जाएगी उसका स्थान भी बनेगा कि ये मूर्ति रहती कहाँ है, कहीं वैकुंठ में रहती है, साकेत धाम में रहती है, क्षीर सागर में रहती है। ठीक, बहुत स्थान बना दिए। ब्रह्मा को बता दिया ब्रह्मलोक में रहते हैं, और विष्णु जी को बता दिया साकेत धाम में, वैकुंठ धाम में, क्षीर सागर में। इस तरीके से अपने अपने हिसाब से कहा। शंकर भगवान को, शंकर को संहार करने वाली शक्ति को क्या नाम दिया? शंकर।
शंकर माने संहार करने वाली शक्ति, ये नाम दे दिया। वो कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। वो कैलाश कहाँ दिखा दिया? हिमालय पर्वत में दिखा दिया। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुअसर शिवासन बाका। जो महेश जी हैं, भगवान शंकर, इनको तत्वदर्शी सदगुरु कहा गया है। और इनकी प्रेममयी वृत्ति पार्वती है। तो सबसे पहले इन्होंने, इसके जो लेखक हैं रामचरितमानस के, तो भगवान शंकर ही है। और इन्होंने चूंकि तत्वदर्शी सदगुरु हैं, और तत्वदर्शी सदगुरु जो होता है वो किसका जाप करता है? एक परमात्मा का जाप करता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा का वो भजन करता है और एक ही परमात्मा के बारे में बताता है। तो इन्होंने ये रामचरितमानस, राम के जो चरित्र है, और वो कहाँ रहता है? मानस में, मन के अंदर रहता है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर अंतःकरण, अंतःकरण में इसको रच करके, लिख करके रख लिया। किसके अंतःकरण में? अपने अंतःकरण में लिख करके रख लिया। उस समय तो तुलसीदास जी नहीं पैदा हुए थे, ये तो अभी 600 वर्ष 600-700 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले पैदा हुए। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत पहले इसको रच करके अपने अंतःकरण में रख लिया था। अब पासु समय शिवासन भाखा। इसके बाद जब जिज्ञासु, सदगुरु का काम होता है, जब कोई उसे जिज्ञासु अनुरागी शिष्य मिल जाता है, तो फिर एक अच्छे स्थान का चुनाव करके, जहां पे किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, एकांत स्थान पे उसको ये ज्ञान देता है, ये कथा सुनाता है। ये रामचरितमानस, इसी को अमर कथा कहा गया है। इसको जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये नहीं कि इस शरीर में, हम स्थूल शरीर में, ये जो स्थूल शरीर है हमारा, आप सबका हाड़ मांस का, और इसी शरीर में हम अमर कथा ये सुने, मैं भी तो सुना रहा हूं आप लोगों को, तो क्या आप लोग अमर हो जाएंगे? नहीं, ये शरीर तो नाशवान है, नाश होगा। लेकिन अमर का जो तात्पर्य है वो ये है, आत्मा अमर है, फिर ये आत्मा दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अमृत, इसी को अमृत कहा गया है। इसके बाद आपको बार बार शरीर नहीं लेना पड़ेगा। शरीर लोगे, शरीर धारण करोगे तो फिर शरीर नष्ट होगा। शरीर धारण करना ही जन्म है और शरीर का नष्ट होना ही मृत्यु है। यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फिर आप नहीं पड़ेंगे। तो क्यों नहीं पड़ेंगे? इसलिए नहीं पड़ेंगे कि जब आप ये अमर कथा सुनेंगे, जो मैं सुना रहा हूं, इसी कथा को भगवान शंकर ने अमरनाथ में माता पार्वती जी को सुनाया था। बीच में सो गए तो सुग्गा ने मुकारी भरा। वही सुखदेव जी महाराज बने थे जिन्होंने परीक्षित को सुनाया था। तो कहने का तात्पर्य है, यही अमर कथा है। तो जो महेश जी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन जो स्थितियां हैं कार्य करने की, ये किसकी स्थितियां हैं? योग माया की स्थितियां हैं। योग माया तीन प्रकार के कार्य करती है। सृष्टि को उत्पन्न करती है, सृष्टि का पालन करती है और सृष्टि का विनाश करती है। और योग माया कौन है? भगवान की योग माया है। भगवान की अनादि शक्ति है, शक्ति है भगवान की। इसी शक्ति के माध्यम से भगवान सारा कार्य करते हैं, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पड़ते। बिन पत चले सुने, बिन काना करे, बिन काज करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी तख्ता पर जोगी। तो वो तो दिखाई नहीं पड़ते। तो इसी योग माया के माध्यम से तीन प्रकार की जो कार्य करने वाली वृत्तियां हैं, पालन यानी उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। यही तीन स्थितियों को, तो इनके माध्यम से सारा काम करवाती है। और ये तीन स्थितियां कहां से उत्पन्न होती है? योग माया से। इसीलिए कहें योग माया, जिसको दुर्गा जी कह दिया, आदिशक्ति कह दिया, बोले इनसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। बोले सबसे बड़ी कौन है? कहें दुर्गा जी है। तो आज हम आपको रहस्य बताना चाहते हैं। जो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, भगवान की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, परम शक्ति, उसका नाम है योग माया। और योग माया की तीन है स्थिति,
जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो संचालन करती है प्रकृति को उत्पन्न करती है, प्रकृति का पालन करती है और प्रकृति का संहार करती है। ये स्थितियां हैं। तो मेरे समझ में, आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी कि ब्रह्मा विष्णु कौन है और इनके माता पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कह देते हैं दुर्गा जी हैं, तो बोले कि दुर्गा जी के पिता कौन है, तो तमाम हमने देखा सुना, कहें वो काल है दुर्गा का पिता। तमाम लोग हैं वो काल बता देते हैं, वो काल है दुर्गा का पति। दुर्गा ये सब काम करती है, खा जाती है, पूरी सृष्टि को चबा जाती है, इस तरीके का व्याख्यान करते हैं। देखिए कितना भ्रामक प्रचार है, ज्ञान नहीं उनको। अरे आप लोग कभी गीता उठा के पढ़िए, वेद उठा के पढ़िए। वेद क्या है? वेद को नहीं जानते। वेद जो है ये भगवान की वाणी है। वेद भगवान की वाणी है। वेदों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, धर्मशास्त्र बहुत हैं, पुराणों में अंश दिए गए, इनको पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सब में परमात्मा के बारे में दिया गया है। तो पढ़ करके फिर उसका मनन करिए। अर्थ निकालना सबके बस की बात नहीं है। मानस है, रामचरितमानस है, हर चौपाई का अर्थ निकालना सटीक बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें सभी धर्मशास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, विश्व के जितने भी ग्रंथ हैं, सबको यदि एक फल बना करके निचोड़ा जाए तो उसका जो रस निकलता है वो है रामचरितमानस। और समझ में किसकी आता है, किसकी नहीं आता, तो वो स्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा कि किसकी समझ में नहीं आता है, अब किसकी समझ में आता है। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस आगम अति नहीं न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस आगम अति नहीं न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, संबल माने विश्वास नहीं है, नहीं संतन कर साथ, और जिन्होंने कभी संतों का साथ नहीं किया। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। और जिन्होंने हृदय स्थित उस परमात्मा राम का भजन नहीं किया, उसको जाना नहीं, उसको रामचरितमानस बहुत बेकार लगता है, बड़ा अगम लगता है, बड़ा दुष्कर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। दुनिया भर के व्यंग करेंगे। क्या लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ब्राह्मणों के बारे में लिख दिया, विप्रों के बारे में लिख दिया, बड़ी आलोचना करते हैं उन मानवों का जिनको ब्राह्मण कहते हैं। अरे अभी आप ब्राह्मण की परिभाषा नहीं जान पाए, इसलिए उनकी आलोचना करते हो। ब्राह्मण है कौन, आज हम बताएंगे आपको। क्षत्रिय है कौन, शूद्र है कौन, वैश्य है कौन, इनकी सही आप लोग शाब्दिक परिभाषा नहीं जानते, इसलिए आप घृणा करते हैं उन लोगों से, चर्चा करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। बहुत प्रकार के संप्रदाय बन गए हैं जो बहकाते हैं कि हरिजन खराब है, वैश्य खराब है, क्षत्रिय खराब है, ब्राह्मण खराब है, इस तरीके का व्याख्यान करते हैं अपने अपने हिसाब से। जो हरिजन विचारधारा के हैं वो 3 की बुराई करते हैं, वैश्य की करेंगे, क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण की करेंगे। और जो वैश्य विचारधारा के हैं
अद्वैतवाद बिल्कुल की नहीं, हम ही सब कुछ है। तो वो तीन की बुराई करेंगे, एक को छोड़ करके हरिजन की करेंगे, क्षत्रिय की करेंगे, ब्राह्मण की करेंगे। और जो क्षत्रिय द्वैतवाद के कि हम ही सब कुछ है अद्वैतवाद के, तो ब्राह्मण की भी करेंगे, वैश्य की भी करेंगे और शूद्र की भी करेंगे, जिसको हरिजन कहते हैं। और जो ब्राह्मण अद्वैतवाद के हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही ने सब कुछ बनाया, तो वो हरिजन की बुराई करेंगे, वैश्य की बुराई करेंगे और क्षत्रिय की बुराई करेंगे। तो इस तरीके से चारों एक दूसरे, जिसके अंदर जो प्रधानता है वो बुराई करता है। लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों, कोई किसी की बुराई मत करो। आज हम आपको बताएंगे, इसी प्रसंग में बताएंगे, हरिजन, वैश्य, शूद्र, इसको कहते हैं वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये हैं क्या। तो ये भक्ति की गीता में दिया गया है, गुण धर्म विभागिता। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि क्या आपने मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मनुष्यों को 4 भागों में नहीं बांटा, उस परम तत्व परमात्मा की आराधना को हमने 4 भागों में बांटा है। जो प्रारंभिक है उसको शूद्र कहते हैं या हरिजन कहते हैं। जन्म से हर व्यक्ति हरिजन होता है। हरिजन का मतलब क्या होता है, जो भक्ति के बारे में काखा गागा ना जानता हो। अब जब वो काखा गागा ना जानता हो, जो आज की जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें जो काखा गागा चारों में नहीं जानते, वो हरिजन है, उनको शूद्र ही कहते हैं। आप लोग बुरा ना मानिएगा, अध्यात्म की बात है। वो सभी चारों में से कोई भी मनुष्य है, वो हरिजन है, शूद्र है। और जो भक्ति प्रारंभ कर देता है सदगुरु के माध्यम से, सज्जनों के माध्यम से भक्ति में लग जाता है, जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। भक्ति माने भगवान से जुड़ना और विभक्ति माने भगवान से दूर हो जाना। तो जो भगवान से जुड़ जाता है, तो जुड़ने वाली प्रारंभिक अवस्था को हरिजन कहते हैं, शूद्र कहते हैं, ना कि ये जातियां। इसके बाद जब साधना में आगे बढ़ जाता है, थोड़ी साधना आगे बढ़ती है, तो फिर वो वैश्य हो जाता है। उसके कुछ विकार कट जाते हैं तो सीधा हो जाता है, बनिया हो जाता है। कोई गाली भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, वो राम राम जपने में लगा हुआ है, तो बनिया हो जाता है, यानी वैश्य हो जाता है। उसका व्यापार क्या होता है, वैश्य का व्यापार क्या, बैठे बैठे अपना काम करना। बनिया कहीं बाहर जाता है क्या, बाहर नहीं जाता है, एक जगह बैठ जाता है, एक दुकान में बैठे बैठे अपना तौलता रहता है, उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य माने एक जगह बैठ करके व्यापार करना। इसी तरीके से आराधना में जो वैश्य श्रेणी का भक्त है, साधक है, वो एक जगह बैठ जाता है और राम राम मन में जपता है। जो हरिजन श्रेणी का, शूद्र श्रेणी का है, वो एक जगह बैठता है लेकिन जोर जोर से जपता है, स्वयं सुनता है, दूसरे भी सुनते हैं। इसके बाद साधना आगे बढ़ती है तो वैश्य श्रेणी में पहुंच जाता है। तो फिर वो क्या करता है, अपना बैठ मन में करता है, स्वयं कहता है, स्वयं सुनता है। इसके बाद और साधना जब उन्नतशील हो जाती तो फिर श्वासों का जप करने लगता है। श्वास आई, श्वास गई, इसको देखता है और इसमें जो भगवान का नाम है वो मिया राम यो डाल देता है और उसको उसका जप करता है। वो क्षत्रिय श्रेणी को हो गया। जब ये जप करने लगता है तो जितने विकार मन के वो सब कटने लगते हैं, उनका हवन होने लगता है। इसी जाप को जप यज्ञ कहते हैं, जो 14 यज्ञों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी जप यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती है। यज्ञ का जब चैप्टर बताएंगे उसमें हम 14 प्रकार की यज्ञ बताएंगे आपको, यज्ञ क्या होती है तो वो बताएंगे, अपने प्रसंग बढ़ जाएगा। और फिर जब नाम जप करता है पश्चंती विधि से, तो सारे जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इनका हवन होने लगता है, सब जलने लगते हैं नाम के जप से। तो इसी को क्षत्रिय श्रेणी का साधक कहते हैं। और इसके बाद फिर नाम जब सारे विकार हट जाते हैं, दैवी संपत्ति बचती है, केवल आसुरी संपत्ति नष्ट हो गई मन के अंदर। सिर्फ दया, भक्ति, ज्ञान, वैराग, तेज प्रज्ञा, जो 26 लक्षण है, ये जब बनते हैं तो ब्राह्मण हो जाता है। और इसके बाद जब ये भी हट गए तो परमात्मा तुल्य हो जाता है, परावाणी हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शूद्र कौन है, वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है और ब्राह्मण कौन है। ब्रह्म को जो जाने वही ब्राह्मण है। तो जो योग माया है भगवान की, जिसको आदि शक्ति कहते हैं, ये क्या है, उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, 5 प्रकार के क्लेशों का हरण करती है।
उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, ये तो कार्य है ही है योग माया का। लेकिन मनुष्य के अंदर के जो क्लेश हैं, इन क्लेशों को भी ये नष्ट करती है। बाहर ये सब उत्पन्न करती है और अंदर क्या करती है? क्लेशों को नष्ट करती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये जितने विघ्न है 14 प्रकार के, जिनमें क्लेश है, 9 विघ्न है, 5 क्लेश, सबको ये नष्ट करती है। कौन कौन से क्लेश हैं? 5। अविद्या, अविद्या जो हमारे शरीर में आ जाती है, सत्य और असत्य को हम नहीं जान पाते हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं पूजा करनी चाहिए, ये ज्ञान हो जाता है। तो जो पूजनी नहीं है, पूजते यत्र पूज्यन्ते, जो पूजनी नहीं उसकी हम पूजा करते हैं, यही अविद्या है। सच को ना जानना, यही अविद्या है। और दूसरा क्या है? अस्मिता। अस्मिता माने अहंकार, शरीर में अहंकार आ जाना है अस्मिता, ये भी एक क्लेश है, दुख का कारण है। अविद्या दुख का कारण है, इसे अस्मिता दुख का कारण है। फिर राग, वीतराग, तीसरा राग है क्लेश, संसार के कार्यों में आसक्ति होना, विषयों में आसक्ति होना राग है। और फिर क्या है? द्वेष, अनायास किसी प्राणी से हम द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। द्वेष माने घृणा, बिना कारण के हम मनुष्यों से घृणा करते हैं, ये भी एक क्लेश है। तो हमें परेशान करेगा, उस व्यक्ति को परेशान करेगा जो दूसरों से घृणा करता है, तो यह विरोध करता है। तो चौथा हो गया द्वेष, और 5वां होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है हर समय भयभीत रहना, मृत्यु का भय रहना, बड़े संभल के चले, नहीं कहीं मृत्यु न हो जाए, भैया कहीं मर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, भयभीत रहता है, यह अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश है। तो इन 5 क्लेशों को भी ये योग माया नष्ट करती है, इन 5 क्लेशों को भी ये नष्ट करती है। तो कहने का मतलब जो योग माया है वो उत्पन्न करती है, संहार करती है और पालन करती है। इसके बाद ये बाहर का काम, अंदर भी क्या उत्पन्न करती है? अंदर दैवी संपत्ति को उत्पन्न करती है। यदि आप मन को, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करेंगे, जब अंतर्मुखी कर लेंगे तो आपके अंदर जो क्या उत्पन्न होता है? आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, वैराग उत्पन्न होगा। जो 26 लक्षण है दैवी संपत्ति के, ये उत्पन्न करती है योग माया और फिर पालन करती है। उद्भवती स्थिति संहारकारिणी, उद्भव स्थित, फिर पालन करती है। पालन क्या करना है? ऐसी वृत्ति कि आपका मन बराबर लगा रहे भगवान की भक्ति में, यही पालन करना है। विभक्त ना हो आप, जिससे आपकी जो देवी संपत्ति है बढ़ती रहे। और संहार करती है। संहार क्या करती है? काम, क्रोध, मद, लोभ, आसुरी वृत्तियों का जो मन के अंदर है, इनका ये संहार करती है, नष्ट करती रहती है भगवान की, यदि आप भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान की आदि शक्ति है, योग माया है, इसी को प्रिया कहते हैं। इसी को मान लीजिए भगवान की पत्नी। जब साकार ब्रह्म, जब मनुष्यधारी ब्रह्म, मनुष्यधारी देहधारी मनुष्य के अंदर जब वो प्रकट होता है तो साकार परमात्मा हो जाता है। तो उसकी जो योग माया वो भी प्रकट होगी तो साकार वो योग माया हो जाएगी स्त्री रूप में, तो फिर शादी हो जाती है। ये शरीर है, स्थूल शरीर तो ये शादी करते हैं, बंधन में बनते हैं। सूक्ष्म शरीर थ्रू कभी बनता है, बंधन में कभी नहीं बनता, वो सब स्वतंत्र होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो योग माया है वो इस तरीके के काम करती है, ये भगवान की आदि शक्ति है। इसके बाद तो स्वामी जी ने योग माया की वंदना की है। जब इस तरीके का काम करती है तो वो वंदनीय है, वंदनीय तो उसके लिए वंदना भी की गई है। इसी योग माया जब हमारे खिलाफ हो जाती है, मनुष्य के खिलाफ हो जाती है, तो दुख का कारण होता है। इसलिए इसकी वंदना करना बहुत जरूरी है, आह्लादनीय शक्ति है। कि बंदे विदेह तनया अपद पुंडरीकम, वंदे विदेह तनया अपद पुंडरीकम,
सूर सौरभ समाहृत योग चित्तम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम सूर सौरभ समाहृत योग चित्तम अहं तुम कृताप अमानि सममुनि हंस सेव्यम् असनमान साली परिपीत पराग पुण्यम तुम कृताप मनि समय मुनि हंस सेव्यम् असम्मान साली अपरिपीत पराग पुण्यम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम सूर सौरभ समाहृत योग चित्तम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। ऐसा लगता था मैं इस स्तुति को दिन भर गाऊं। हे योग माया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये योग माया कौन है? मां सीता है। साकार ब्रह्म परमात्मा राम, जो श्री राम जी के अंदर प्रकट होकर के इनको साकार ब्रह्म बना दिया। उनकी पत्नी सीता जी। सीता हम श्रेष्ठ करीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता हम न तो हम। तो वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। मैं विदेहराज कौन है? राजा जनक है। उनकी तनया, उनकी पुत्री, राजा जनक की जो तनया थी, पुत्री थी। पद पुंडरीकम, जिनके जो पद हैं, चरण हैं, पुंडरीकम कमल के समान, कमल के समान मुलायम पद चिन्हों या पदों को कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम। और उनका जो स्वरूप था बड़ा सुंदर स्वरूप, चरण कमल कमल के समान। और उनका जो स्वरूप था किशोरावस्था का था, सुगंधित था, जो योगियों के चित्त को चुराने वाला था, योगियों के चित्त को चुराने वाला। और अंतुम त्रिताप मनिषम मुनि हंस सेव्यम। अंतुम त्रिताप, तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों को नष्ट करने वाला मनिगम मुनि हंस सेव्य, मुनियों और हंसों के द्वारा सेवित वो चरण सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। और जिन चरण कमलों की धूल के स्पर्श से सारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उन चरणों का सम्मान करते हुए मैं उन चरणों की वंदना करता हूं। वाद शक्ति स्वरूपा जो माता सीता है, जिनको वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कहा गया है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। यही योग माया है, इनके अंश हैं उमा रमा ब्रह्माणी, पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, ये इनके अंश हैं। तो ये योग माया है जो इस प्रकृति को उत्पन्न करती है। फिर आगे बताया योग माया के लिए गोस्वामी जी ने और भी चौपाई लिखी हैं।
अपने मानस में। योग माया और क्या क्या करती है, किस पर ये योग माया कृपा करती है? सब पर कृपा नहीं करती है। योग माया ही सारा कार्य करती है, प्रकृति को उत्पन्न करना, पालन करना और इसका विनाश करना। लेकिन किस पर करती है? यदि आप खाली योग माया की पूजा करेंगे तो ये कृपा नहीं करेगी। 95% लोग योग माया की ही पूजा कर रहे हैं, जैसा उनके गुरुओं ने बताया। लेकिन यहाँ पर संत गोस्वामी जी जो तत्वदर्शी संत थे, भगवान कृष्ण तत्वदर्शी संत थे, और भगवान शंकर जो जगत गुरु है, वो माता पार्वती से कहते हैं कि किस पर कृपा करती है? तो कहते हैं कि जा पर कृपा और राम की होई, अता पर अरता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई कौन है? योग माया। जिस पर भगवान राम की कृपा होगी उस पर ही योग माया कृपा करती है। कौन राम? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुरा। बिन पद चलाए सुनाए, बिन काना कर, बिन काज कराए बिन। वो राम जिसकी वजह से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हिलते डुलते हैं, सारी प्रकृति का संचालन हो रहा है। वो प्रकृति से परे है। प्रकृति का सारा काम उसकी शक्ति योग माया करती है और योग माया का काम भगवान करता है। तो जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी उस पर योग माया की कृपा नहीं होती है। तो भैया सबसे पहले हम क्या करें? भगवान का ही भजन करें, तब तो योग माया। भगवान का आप भजन करेंगे, राम का भजन करेंगे तो योग माया अपने आप पर कृपा करेगी। उसी का एक रूप लक्ष्मी का, उसी का एक रूप सरस्वती का, उसी का एक रूप दुर्गा, काली, आदिशक्ति, उसका एक रूप ये। वो तीनों प्रकार के काम करती है। तो ये कब प्रसन्न होगी आप पर? जब आप योग माया के स्वामी अर्थात राम, उस परम तत्व परमात्मा का, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, तो उसका आप नाम लेंगे, गॉड कहते हैं, उसका भजन करेंगे, उसका नाम जप करेंगे, तो योग माया बिना कहे आपकी मदद करेगी। सारी आपकी उद्भव, स्थिति और संहार करनी, ये तीन प्रकार की जो स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों को संभालेगी। तीनों प्रकार की स्थितियों को ये संभालेगी। आपको अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो योग माया की पूजा करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। जो कुछ मिलता है वो परमात्मा की कृपा से मिलता है, लेकिन वो नश्वर होता है। योग माया के माध्यम से जो प्राप्त हुआ योग नश्वर होता है, क्योंकि माया माया नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो योग माया इसमें भी दिखाया गया। फिर दूसरा गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके कपट अदम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। ये प्रसंग वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया है। जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ था और वाल्मीकि जी आश्रम पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुनिवर हम कहाँ रहें, अपना स्थान कहाँ बनाएं। तो वो 14 प्रकार के स्थान बताए हैं काफी। तो उसमें एक ये है वक्तव्य कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया और तिनके हृदय बसौ रघुराया। इसके जिनके अंदर कपट दम्भ
काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष जो विकार रहित मनुष्य है, उसके हृदय में आप बसिए, वहां पे रहिए आप। ये बात बताइए, और इस बात पे दोनों चीजें क्लियर हो गई। भगवान शंकर का भी मानस और गोस्वामी जी का भी मानस, दोनों। भगवान का शंकर का जो मानस है वो अंतःकरण की बात है, हृदय के अंदर। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष ये राक्षस जहां नहीं है, इसके हृदय में, वहां पे भगवान का वास है। वो आत्मा जागृत हो जाती है, त्रिकालदर्शी हो जाती है, सही गलत बताने लगती है। और बाहर जहां पे काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष का वास न हो, ये कहाँ नहीं होता, जहां संतों का वास होता है, जहां संत समाज होता है, जिस एरिया में संत समाज होते हैं, जिन स्थानों में संत समाज रूपी जो प्रयाग होता है, समूह होता है, वहां पे ये सब राक्षस नहीं होते। तो वाल्मीकि जी वही बता रहे हैं कि जिनके हृदय, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, और तिनके हृदय बसो रघुराया, आप वहां पे निवास करिए। तो वो भी माया के कारण होता है। फिर आगे बताया कि हो यही सोई जो राम रची राखा, अपो कर तर्क बढ़ावे हिसाब। यहाँ पर भी योग माया को दिखाया गया है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, वहां भी योग माया के बारे में कहा गया। फिर इसके बाद जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया, जिनके अंदर कपट दम्भ और माया, कौन सी माया, ये विषय रूपी माया ये नहीं है, यहाँ भी माया के बारे में बताया गया, उनके हृदय में निवास करिए। और फिर बताया गया हुई है सोई जो राम रचि राखा, को तर्क को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ज्ञान की चर्चा की जा रही, किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, और वो तर्क के ऊपर तर्क कर रहा है, तो वहां पे समझ लेना चाहिए कि भगवान की योग माया है, इसी के कारण माया का आवरण चढ़ गया है, जिसकी वजह से भगवान के विपरीत है, भक्ति नहीं करता रहा, इसलिए इसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। माया दो प्रकार की वृत्तियां पैदा करती है, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। तो योग माया का ही प्रभाव है कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि जीवन में कभी भगवान की भक्ति नहीं किया। और जो भगवान की भक्ति करता है उससे योग माया अच्छा बुलवाती है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता उससे योग माया गलत बुलवाती है। ठीक, तो ये भी योग माया का है प्रभाव। और फिर आगे तो स्वामी जी ने लिखा है, काफी लिखा है कि ममतारत सन है अज्ञान कहानी, अवती लोभी अति विपति बखानी। ममतारत सन अज्ञान कहानी, अवती लोभी अति विपति बखानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी अति विपति बखानी। ये जो ममता होती है, ममत्व, ये बड़ा खराब होता है। ये भगवान की भी योग माया के कारण विषयों में, ममता रूपी विषयों में, विषयों रूपी ममता में मनुष्य फंस जाता है। अति लोभी सन विरति बखानी, लोभ में फंस जाता है और उसी का बखान करता रहता है, जीवन भर भगवान का भजन नहीं करता, इसके बाद अधोगति को चला जाता है। ये भी योग माया के कारण। फिर काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन्हीं पर कृपा रघुबीर भजऊ भजई जय संत। ये बात किसने कहा? ये बात मंदोदरी ने कहा रावण से। हे स्वामी, आपके अंदर योग माया का आवरण पड़ गया है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं रहे कि श्री राम जी कौन है। इनकी जो भार्या है वो आज शक्ति है, इनको आप वापस कर दीजिए। क्यों? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं, पंथ हैं। काम
क्रोध, मद और लोभ, ये 4 रास्ते हैं नरक के। और इन पर कृपा रघुवीर हैं, भजई 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 भजऊ जय संत। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, हृदय स्थित राम की कृपा हो जाती है, तो वो इनको छोड़ करके उनका भजन करने लगता है, उसका कल्याण हो जाता है, चल राज करने लगता है। आप भी इनको छोड़ करके सीता जी को वापस कर दो और भगवान के चरणों में अपना प्रीत करिए, भजन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाला है? तो क्यों नहीं मान रहा? योग माया की वजह से। योग माया की वजह से नहीं मान रहा, योग माया का प्रभाव था। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु योग माया के बारे में बताएं आप। यही प्रश्न अर्जुन ने किया, क्योंकि ये भी अनुरागी भक्त थे, जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया, जो अभी हम सुनाते रहे। इसके बाद अर्जुन ने किया भगवान कृष्ण से, द्वापर युग की बात है, तो उनसे पूछा कि प्रभु बताएं कि योग माया क्या है। जब कहने लगे माया ये सब करती, तो बोले प्रभु बताएं आप, ये क्या है, माया का प्रभाव क्या है? तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योग माया के बारे में, हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता अनाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता किमूढ़ोऽयमनाभि जानाति लोको अमाम जमव्ययम् इमाम गम्यव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कृष्ण ने कहा कि नाहं प्रकाशा, नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अभय नाभि जानाति लोको माम जम व्ययम्। मैं अपनी दिव्य योग शक्ति से, प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, अपनी दिव्य योग शक्ति से ढका हुआ हूं। ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसके बारे में तुम पूछना चाहते हो अर्जुन, वही वृत्तांत में, वही प्रसंग सुना रहा हूं कि जो परमात्मा है ना, वो नाहम प्रकाश, नाहम प्रकाशा, जो प्रकाश स्वरूप है, सर्वस्व, जो सब जगह विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है, योग माया समावृता, सब जगह कण कण में है। अर्जुन बोले कण कण में है तो दिखाई देना चाहिए। बोले सबके अंतःकरण में ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो बोले हृदय की तो बात प्रभु मानते हैं कि अंदर है, तो अंदर हम नहीं देख सकते इन आंखों से, लेकिन कण कण में है तो दिखाई देना चाहिए। तो बोले वही तो बता रहा हूं अर्जुन तुमको कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, जो कण कण में व्याप्त है, सबके अंदर अंतःकरण में व्याप्त है, व्यापक है, व्याप्त है, वो क्यों नहीं दिखाई देता स्थूल शरीरधारी मनुष्य को? इसलिए नहीं दिखाई देता कि योग माया का आवरण में वो ढका रहता है। जो योग माया इसके आवरण में, इसके ओढ़ौने में, इसके ढक्कन में, योग माया रूपी ढक्कन के अंतर्गत वो ओढ़ौने में, चादर में ढका रहता है। कोई भी नाम ले ले। मूढ़ो अभयम नाभि जानाति लोके माम जम व्ययम्। और ढका होने के कारण, योग माया के आवरण में ढका होने के कारण सभी के लिए प्रकट नहीं है, सभी के लिए प्रकट नहीं है, सभी को दिखाई नहीं देता। तो दिखाई किसको देता है? अर्जुन ने पूछा प्रभु दिखाई किसको देता है? तो बोले दिखाई उसको देता है जो जाने सो देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो जानना चाहता है उसको ही जनाता है, अपना रूप दिखाता है अनुभव के द्वारा। और जो नहीं जान, अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग यही नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा जन्म रहित है और अपरिवर्तनीय है।
अनिर्वचनीय है, ये नहीं जान पाते। वो तो कहते हैं हाड़ मांस के शरीर का है, किसी ने कह दिया ये परमात्मा है तो मान लिया परमात्मा। लेकिन अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखाय अनुभव है रूपा, वो तो अनिर्वचनीय है, ना उसका रूप है ना उसका नाम है। तो ज्ञान के माध्यम से अनुमंता बन करके उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहे अस्मिन पुरुषा परा, गीता में बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। अनुमंता के रूप में वो दर्शन देता है। इसके बाद ये भगवान कृष्ण और अर्जुन का था योग माया के बारे में। अर्जुन भी योग माया से मोहित हो गया था, तो भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। श्रीमद् भागवत गीता बनी, इतने श्लोक बोले, 18,000 श्लोक बोले, तब बात समझ में आई। और इसी तरीके से त्रेता युग में गरुड़ जी को मोह हो गया था, योग माया का प्रभाव था। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो नागफास में मेघनाद ने बांध दिया। गरुड़ जी बुलाए गए, नागों को हटाया। तब भगवान राम, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जिंदा हुए, अचेत अवस्था में थे, बेहोशी की हालत में, नागों के जहर के कारण। तो फिर वो स्वस्थ हुए, तो इनको भी भ्रम हो गया, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं जिनके बारे में सुना है, ये कैसे हो सकते हैं? ये तो एक खर्ब निशाचर बांधे नागफास सोई राम, एक तुच्छ राक्षस ने इनको जो है पराजित कर दिया, नागफास में बांध लिया। ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इनके अंदर ब्रह्म का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? तो ये विचार क्यों आए? योग माया के कारण। और योग माया क्यों इनको भ्रमित किया? क्योंकि कभी अभिमान किया होगा। भक्त पर जब योग माया का चाबुक चलता है तो वो भ्रमित हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। और योग माया चूंकि भगवान की आह्लादनी शक्ति है, तो भक्त भगवान के भक्त पर क्यों नाराज होगी? तो एक ही बात पे नाराज होती है, जब भगवान का भक्त अहंकार करने लगता है, उसको अहम हो जाता है, तब भगवान अपनी ही योग माया के द्वारा उसको सही दिशा में यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत वंदते और वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपम। तब उस योग माया को गुरु बना करके, शंकर की तरीके सदगुरु बना करके भेजते हैं कि जाओ इसके टेढ़ा, इसका मन हो गया टेढ़ा, इससे गलत काम करने जा रहा है, अहंकार पैदा हो गया, हे मेरी योग माया जाओ इसके मन को सीधा कर दो। तो सीधा करने के लिए कोई चीज टेढ़ी है, उसको सीधा करने के लिए लोहे की छड़ टेढ़ी है, तो सीधा कैसे कैसे सीधी होगी? उसको गरमाया जाएगा, अग्नि में तपाया जाएगा, पीटा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, तभी तो वो सीधी होगी, सीधे रास्ते पे आएगी, सीधी होगी। तो योग माया ये काम करती है, भ्रमित हुए पथिक को, साधक को, भक्त को योग माया ही सही दिशा में लाती है, इसके लिए थोड़ा दंड देती है। तो कहने का मतलब है कि गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया था, ये योग माया की वजह से कभी किया होगा अभिमान, तो इनके अंदर योग माया का चाबुक चढ़ गया, ये भ्रमित हो गए। और भ्रमित ऐसे हुए कि ये भागते, इनको बोध नहीं हो रहा था, आत्मज्ञान नहीं हो रहा था। जबकि तत्वदर्शी भगवान विष्णु जो राम के पहले पैदा हुए थे, उनके वाहन थे, एसपी का ड्राइवर हो और फिर भी पुलिस विभाग की जानकारी ना हो उसको, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। पानी में मीन पियासी रे मोई सुन सुनियावे हासी रे, संत कबीर ने कहा। पानी में रह करके यदि मीन कहे, मछली कहे कि हमें प्यास लगी, तो हास्य का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल है हास्य का विषय। इसी तरीके से गरुड़ महाराज भगवान विष्णु के वाहन है। भगवान विष्णु कौन है? शांताकारम भुजगशयनम, ये पालन करने वाली योग माया की वृत्ति है, शक्ति है, देवता है, उसके ये वाहन है, 24 घंटे रहते हैं और बड़ा अधिकारी है, पालन करने वाला सृष्टि का अधिकारी है, उसके वाहन है, कन्विंस है, और फिर भी इनको माया घेर लिया। इसका मतलब कभी अभिमान किया होगा? तो जो भगवान से हृदय स्थित परमात्मा राम से अभिमान करता है और भक्त है, अभिमान आ गया किसी कारणवश, तो योग माया फिर उसको दंडित करती है, सीधा लाने के लिए, सीधे रास्ते में लाने के लिए। इसलिए इनको योग माया का प्रभाव हुआ, ये भ्रमित हो गए। जब भ्रमित हो गए तो भागने लगे, तीनों लोगों में भागते गए, किसी ने इनके समाधान प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि राम कौन है। तब ये गरुड़ जी के पास जाए, खग जाने खग की ही भाषा। भगवान शंकर ने कहा तुम जाओ, वहीं पर जाओ। तब ये गए, वहां शंका का निवारण हुआ, योग माया का प्रभाव हटा,
ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के बौछार से योग माया के प्रभाव को, ज्ञान जिसके बाद में ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। ज्ञान के प्रभाव से योग माया के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, और नहीं तो नष्ट होने वाला नहीं है। इनको हो गया था, विस्मय हो गया था वरुण जी को। तो स्वामी जी ने लिखा है, वरुण व भुसुंडी संवाद है कि मोहि भयो अति मोह है प्रभु, कि प्रभु बंधन रन महु निरखी, अचिदानंद संदोह है, राम विकल कारण कमने। मोहि भयो अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। वरुण जी कहने लगे, हे काकभुसुंडी जी, उन्होंने कहा कैसे मोह हुआ तुम्हारे, विचार कैसे आए मन में कि राम ब्रह्म नहीं? तो बोले विचार आए। बोले कहाँ पे आए? बोले मोहि भयो अति मोह, मुझको मोह हुआ बहुत ज्यादा। बोले कहाँ हुआ? बोले प्रभु बंधन रन महु निरखी। राम रावण युद्ध में भगवान बंधन में बंध गए थे श्री राम जी, उस दृश्य को देख करके मोह हो गया था कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, और तब से विकार पैदा हो गया, मैं भटक रहा हूँ, राम कौन है, राम कौन है। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कौन। तो प्रभु हे भुसुंडी जी महाराज, ये क्यों हुआ, क्या कारण है? तब वो काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद में काकभुसुंडी जी ने उनके इस भ्रम को दूर किया, योग माया को दूर किया अपने ज्ञान के प्रकाश से। तो जो योग माया है यही सारे कार्य करती है, और योग माया के बारे में कबीर ने भी कहा है, एक भजन के माध्यम से बताया है। बड़ा अच्छा लिखा है कि माया महा ठगनी हम जानी, कि माया महा ठगनी हम जानी, मेरे गुण फांसे लिए कर डोले, मेरे गुण फांसे लिए कर डोले, हर बोले मधुरी बानी, कि माया महाठगनी शिव के भवन शिव के भवन भवानी, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, कि माया महाठगनी हम जानी, कि माया महाठगनी हम जानी, कि माया महाठगनी हम जानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीरथ में भई पानी, अजोगी के जोगी ने होई बैठी, और राजा
सुनो हे संतों, और ये सब अकथ कहानी कि माया महाठगनी है जान, कि माया माया महाठगनी है जान। फांस लिए कर बोले, फांस लिए कर बोले, अरे बोले मधुरी बानी कि माया देखो महाठगनी है जान। इस तरीके से माया महाठगनी हम जानी। तो माया बड़ी ठगनी है। योग माया के ही कारण आदमी कुपंथ में चला जाता है जब वो भगवान की भक्ति नहीं करता है। अब भगवान की भक्ति जब करता है तो योग माया उसे सुपंथ में चलाती है। तो आप जान गए होंगे सभी लोग कि जो संसार की रचना है वो कौन करता है? भगवान की योग माया करता है। तो हमें आप सबको योग माया की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब योग माया के रूप कितने हैं? योग माया कोई सीता कहते हैं, योग माया कोई पार्वती कहते हैं, योग माया कोई राधा कहते हैं, योग माया को ही लक्ष्मी कहते हैं, योग माया को सरस्वती कहते हैं, योग माया को ही दुर्गा कहते हैं। ये सब योग माया की वृत्तियां हैं, इनको सब कहते हैं। योग माया कौन है? सीता जी है। ये भगवान हृदय स्थित राम की आह्लादनी शक्ति है। तो ये कब कृपा करती हैं? जब हम उनके पति, उनके स्वामी अर्थात हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करते हैं तो ये सारी जो भी वृत्तियां हैं योग माया की ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएंगे। आपको कुछ करने की कृपा नहीं। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। सब कौन है? यही राधा, यही दुर्गा, यही काली और यही सरस्वती, यही लक्ष्मी, जितने भी आदि शक्तियां हैं ये सब आप पर कृपा करेंगे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश नरेश जितने देवी और देवता हैं सब आप पर कृपा करेंगे। और कब करेंगे? जब राम की कृपा होगी तब। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, चाहे जितना आप पूजा करें, चाहे जितना आप नाम लें, कोई कृपा नहीं होगी। क्योंकि मैं जो प्रसंग के माध्यम से जो सत्संग करता हूं वो बिल्कुल निचोड़ है। आप समझ लीजिए, छो शास्त्र सदग्रंथन को रस, सारे वेद पुराण सदग्रंथों का रस आपको दे रहा हूं। ये परमात्मा की कृपा से आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है। आप अपने जीवन में श्रवण करें और इस भावना से मत सुने कि कथा सुनने से बिना परिश्रम किए हमें धन प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा। भाग के भरोसे मत रहिए, कर्म के भरोसे रहिए। अपना नियत कर्म है, जो भी जीवन का कर्म है, जिसका भी, किसान हो किसानी करे, नौकरी वाला नौकरी करे, व्यापारी व्यापार करे, इसमें मत चूकिएगा। चूंकि भौतिक कर्म है और स्थूल शरीर के पालन पोषण के लिए कर्म करना जरूरी है। किसी भी ओझा के, किसी भी पाखंडधारी महात्मा के चक्कर में आकर के ये सब बातें न फंस जाएं कि बिना कर्म किए आपको धन मिल जाएगा। नहीं, ये जो भजन किया जाता है, ये भजन इसलिए करना आवश्यक है कि जो हमारा ये शरीर मिला है जिसमें हम कष्ट झेल रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं किए पूर्वजन्म के, तो मनुष्य का शरीर मिला लेकिन अच्छी जगह नहीं मिला, और जगह भी मिला तो बुद्धि अच्छी नहीं मिली। हम अच्छे कर्म नहीं कर पाए, माया ने हमको, योग माया ने घेर लिया। हम पढ़ नहीं पाए, हम अच्छा परिश्रम नहीं कर पाए, व्यापार नहीं अच्छा हो पाया, अच्छा पढ़ नहीं पाए, नौकरी नहीं। ये योग माया प्रभाव है। इससे मुक्ति मिल जाएगी। जब भी आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा तो आप बहुत अच्छा कर्म करेंगे, बड़े महात्मा बनेंगे, बड़े नेता बनेंगे, बड़े धनवान व्यक्ति होंगे। इसलिए भजन करना आवश्यक है। लेकिन इस समय स्थूल शरीर के पालन के लिए आपको कर्म करना भी आवश्यक है। सुबह शाम भगवान का नाम लीजिए, किसी के साथ गलत न सोचिएगा। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष किसी के साथ मत करिएगा। अपने अंतःकरण को निर्मल करिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य तेज क्षमा तेज प्रज्ञा, इनका ये दैवी संपत्ति है, इनका अर्जन कीजिए, इनको एकत्रित कीजिए। मन से सारी गंदगियां निकाल दीजिए, मन को आप पवित्र करिए।
आदत बुरी संभाल लो तो हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की आराधनी शक्ति योग माया की जय। संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम 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 राम।